आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपके गले से टॉन्सिल्स को किस कंडीशंस में निकालने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब कौन से ये तरीके हो जाते हैं जिनसे कि आपके टॉन्सिल्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो ही जाता है। अगर आप नहीं करते हैं तो इससे आपके ओवरऑल हेल्थ पे भी बहुत बुरा असर पड़ता है। और इसके साथ साथ ही टॉन्सिल्स के निकलवाने के बाद कौन से ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हो सकती हैं। इसलिए वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, खासकर उन लोगों के लिए जिन लोगों के गले में हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम बनी हुई रहती है। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों के गले में प्रॉब्लम नहीं होती है, अदरवाइज सारे लोग जो होते हैं उनके गले में कभी ना कभी प्रॉब्लम आती ही रहती है। चाहे सीजन चेंज होने के बाद हो या ठंडा पानी पीने के बाद हो, कोई भी सिट्रस फ्रूट होते हैं जो खट्टी चीज़ें होती हैं उनको खाने के बाद हो, या फिर एलर्जी की वजह से। गले का जो प्रॉब्लम है वो एक बहुत ही कॉमन सी प्रॉब्लम है। और गले में सबसे कॉमन होने वाली जो प्रॉब्लम होती है वो आपके टॉन्सिल्स में होने वाला सूजन होता है, जिसे कि हम लोग टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। टॉन्सिलाइटिस की जो कंडीशंस होती है उसको आप बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज़ हैं जिसको कि करके आप ठीक कर सकते हैं। और नहीं तो कुछ ऐसे मेडिसिन होते हैं जिनके 3 से 4 दिनों के डोज को लेने के बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं, आपके टॉन्सिल्स में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ही फ्रिक्वेंटली जो है वो उनको इन्फेक्शंस होते रहते हैं। इन्फेक्शन जो है वो आपके स्ट्रेप्टोकोकस की इन्फेक्शन हो या फिर वायरल इन्फेक्शन हो, ये बहुत ही अगर जल्दी होने लगते हैं तो उससे आपके टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपके नॉर्मल टॉन्सिल्स जो होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं जैसे कि अभी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। और उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं, बहुत रेड कलर की हो जाती हैं और कुछ इस तरीके से दिखाई देती हैं। अगर इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो चुका है कि आपको हमेशा 15 डेज़ या फिर 1 मंथ या 2 मंथ लगातार आपको मेडिसिन लेने की आवश्यकता पड़ती है, या फिर कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से आपके टॉन्सिल से पस निकलने लगता है, मवाद जैसी चीज़ें जो हैं वो निकलने लगती हैं। आपको खाना खाने में वो स्मेल जो है वो महसूस होता है, खाना का जो टेस्ट है वो बहुत ही गंदा सा टेस्ट अगर आने लगता है। और अगर आपको बॉडी में हमेशा जो है वो फीवर बनी हुई रहती है, अगर ऐसा कुछ कंडीशंस होता है तो ऐसे कंडीशंस में आपके जो डॉक्टर होते हैं आपके टॉन्सिल्स को रिमूव करने की सलाह देते हैं। टॉन्सिल्स को रिमूव करने की बहुत ही सरल प्रक्रिया होती है जिसे कि हम टॉन्सिलेक्टोमी कहते हैं। ये टॉन्सिलेक्टोमी में आपके जो टॉन्सिल्स होते हैं उसको काट के निकाल दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है। एक्चुअली अगर देखा जाए तो टॉन्सिल्स का रोल क्या होता है हमारे बॉडी में, तो टॉन्सिल्स जो होता है वो एक ऐसा लिम्फ नोड है जो कि आपके बॉडी में होने वाले इन्फेक्शंस को वो अपने आप एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब आपके मुंह से अगर कोई इन्फेक्शन आपके पेट में जाने की कोशिश कर रहा होगा तो टॉन्सिल्स जो है उसको फिल्टर की तरह छान लेता है। तो टॉन्सिल्स को रहना आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपके गले में 2 की संख्या में रहती है, हमेशा दोनों तरफ होती है और उसके बीच में जो है वो यूविला लटका हुआ सा दिखाई देता है। अगर ये टॉन्सिल्स को किसी भी रीजन से, चाहे आपके इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इस वजह से काट के हटा दिया गया हो, या फिर अगर आपको खाना खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है क्योंकि टॉन्सिल्स जो हैं वो इनलार्ज हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो उस वजह से भी अगर वो टॉन्सिल्स अपने साइज को कम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे कंडीशंस में भी आपके टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है। कोई भी ऐसा जख्म है जो अगर जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है और उसके कंडीशन सही होने के चांसेस बहुत कम हैं तो भी आपके टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जो टोबैको खाते हैं जो लोग, या फिर जो लोग स्मोकिंग ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, उन लोगों के टॉन्सिल्स में जो है वो बहुत सारे टाइप के इन्फेक्शंस देखने को मिलते हैं। उनमें टॉन्सिल्स स्टोन बन सकते हैं। ऐसे लोगों में जो है वो टॉन्सिल्स में वाइट कलर के पैचेस, रेड पैचेस, ऐसी तरीके की चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं। तो ऐसे कंडीशंस में भी टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है। और टॉन्सिल्स को रिमूव करने की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही फास्ट होती है। को जो है वो चेयर साइड में ही 1 दिन में ही मुश्किल से 15 से 20 मिनट की ये सर्जरी होती है, उसमें आराम से आपके टॉन्सिल्स को रिमूव कर दिया जाता है और ऐसी आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आती है। पर सर्जरी जो होता है वो हमेशा एक लास्ट ऑप्शन माना जाता है। तो इसीलिए अगर आपके टॉन्सिल्स में ऐसी कोई दिक्कत हो रही है और अगर आपको बार बार ऐसी कोई दिक्कत हो रही है तो आपको ज़रूरत होती है कि आप एक अच्छे से ENT सर्जन के पास या फिर डेंटिस्ट को या फिजिशियन को दिखा करके कंफर्म करें कि आपके जो ये टॉन्सिल्स हैं उसमें बार बार ऐसी क्यों प्रॉब्लम हो रही है।
टॉन्सिल्स की जब सर्जरी कर दी जाती है तो कुछ ऐसे रिस्क भी होते हैं जो आपको होते रहते हैं, बार बार परेशानी करते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही आपको बताया है कि टॉन्सिल्स जो होते हैं वो आपके लिए एक प्रोटेक्शन लेयर का काम करते हैं, एक फ़िल्टर की तरह काम करते हैं। तो अगर टॉन्सिल्स नहीं रहेंगे तो आपके बैक्टीरिया और वायरस जो होते हैं आपके बॉडी में तुरंत से ही इंटर करने लगेंगे। ऐसे कंडीशन में आपके बीच में यूवुला होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाता है। अक्सर ऐसे केसेस देखे जाते हैं कि टॉन्सिल्स अगर हटा दिए जाते हैं तो यूवुला के साइज जो हैं वो हमेशा बढ़े हुए रहते हैं या फिर वो जो है बहुत ज़्यादा रेड कलर के हो जाते हैं। सेकेंड ये कॉम्प्लिकेशंस होती है कि एनेस्थीसिया का प्रभाव जो है वो अगर वहाँ से ख़त्म नहीं हुआ तो आपके गले में हमेशा जो है वो सुन्नपन रह सकता है। कुछ ऐसे केसेस जो हैं वो देखे जाते हैं जिसमें कि उनकी जो सर्जरी हुई थी उसके बाद जो है वो एनेस्थीसिया की वजह से वहाँ का सुन्नपन जो है वो कभी गया ही नहीं, वो हमेशा से सुन्नपन जैसा ही महसूस होता है। ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो सकती है, बार बार जो है वो एरिया से ब्लीड जैसा हल्का फुल्का सा हो सकता है, या फिर अगर आप जब भी खाना खाएं ऐसी हार्ड कोई चीज़ खाएं तो उसकी वजह से भी ब्लीड हो सकती है। आपका जो मुंह है वो स्मेल कर सकता है क्योंकि अब आपका जो प्रोटेक्शन करने वाला जो एक लिम्फ नोड था वो आपकी बॉडी में नहीं है, तो उस वजह से आपको जो है वो हैलिटोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है और आपके बॉडी में इन्फेक्शन जो है वो जल्दी जल्दी होने के चांसेस भी बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो टॉन्सिलेक्टमी करने के बाद हो सकती हैं। कॉम्प्लिकेशन ज़रूरी नहीं है कि सारे लोगों में हो, बट कुछ ऐसे लोगों में हो सकता है। तो अगर ज़रूरी नहीं है तो कभी भी आपके डॉक्टर जो हैं वो टॉन्सिलेक्टमी नहीं करते हैं, लेकिन अगर ज़रूरी है तो इसको करवाने से आप बिल्कुल पीछे मत हटिए। बहुत ही सिंपल सी सर्जरी होती है और आप इससे बिल्कुल ठीक हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा जो आपको मेडिसिन लेनी पड़ती हैं, बहुत ज़्यादा जो परहेज में आपको रहना पड़ता है, वो सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोगों को टॉन्सिल्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते रहती है। आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।